ये क्वेश्चन IIT जी 2000 में आया हुआ है। इन द फिगर, क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर मासेस M1, M2 and M are 20 kg, 5 kg and 50 kg respectively. The coefficient of friction between M and ground is 0. The coefficient of friction between M1 and M and that of between the M2 and ground is 0.3. The pulley and the string are massless. The string is perfectly horizontal between P1 and M1 and also between P2 and M2. The string is perfectly vertical between P1 and P2 and external horizontal force F is applied to the masses. M take G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें पहला हमको पहला को क्या करना है? इसमें जो पहला इसमें पूछा क्वेश्चन, पहला पार्ट ड्रा ए FBD ऑफ मास, कैपिटल M मास का FBD बनाना है। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन पूछा है लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M be F1 and that of between M2 and ground be F2 for particular force F it is ground that F1 is equal to 2F2. Find F1 and F2, write the equation of the motion of all the masses. Find the force F tension in the string and acceleration of the masses. सबसे पहला पार्ट इसमें क्या पूछा है? एक कैपिटल M मास का हमें FBD बनाना है। दूसरा पार्ट पूछा है लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द M1 एंड M F1 एंड डेटा। हम क्वेश्चन को यहाँ से पहले तो FBD बना लेंगे, पहले इसका FBD बनाएंगे। M1 और कैपिटल M के बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ का म्यू है 0.3। ग्राउंड के और ब्लॉक कैपिटल M के मैच में यहाँ म्यू क्या है? 0 है। यहाँ फिर ग्राउंड और M2 के बीच म्यू कितना है? 0.3। अब पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहला पार्ट में हमें M का FBD बनाना है। M1 इसमें कितना दिया था? M1 is equal to 20 kg, M2 is equal to 5 kg, कैपिटल M is equal to 50 kg। ये सब गिवन है। हम लोग FBD बनाएंगे कैपिटल M मास। ग्राउंड इस पर नॉर्मल लगाएगा M, एक ब्लॉक M1 जो रहेगा M1 इस पर नॉर्मल लगाएगा M1 नीचे। इसके बाद इसका खुद का वेट होगा mg, इसका मास है m। यहाँ से पुल्ली लगी हुई है, पुल्ली पर ऐसे स्ट्रिंग गई है, इधर टेंशन T, इधर भी टेंशन T, फिर ये ऐसे है, फिर यहाँ फिर पुल्ली लगी हुई है, इसमें टेंशन ये ऐसे है T और इधर भी है T, और इधर एक तो ये फोर्स लग रहा है इस पर। ये पूरा FBD हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट पर एक ब्लॉक है कैपिटल M मास का।
एक सरफेस है, ग्राउंड पर रखा गया है। और यहाँ एक स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ से एक तो ब्लॉक यहाँ बना हुआ है जिसका मास m1 है। फिर यहाँ एक तो स्ट्रिंग लगी हुई है, ऐसे आएगी, यहाँ फिर एक तो स्ट्रिंग है, यहाँ से इसे अटैच है, इस पर ब्लॉक स्ट्रिंग से लगा हुआ है, उसका मास कितना है m2 है, इसका मास कैपिटल M है, यहाँ फोर्स लग रहा है F। अब देखिए यहाँ दिया है F1 इक्वल टू 2F2, यही से क्वेश्चन शुरू करेंगे। M1 इक्वल टू 20 kg, M2 इक्वल टू 5 kg, कैपिटल M इज इक्वल टू 50 kg। न्यू जो दिया है यहाँ और यहाँ का 0.3। अब इसको शुरू किया जाए यहाँ से। यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लगेगा F1। कैपिटल M मास का जो ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा F1। इधर जो है यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा, टेंशन ऐसे आएगा, यहाँ टेंशन ऐसे आएगा, यहाँ टेंशन ऐसे आएगा, टेंशन ऐसे आएगा, टेंशन ऐसे आएगा, तो यहाँ टेंशन T है, सब जगह T है, यहाँ T है, तो फ्रिक्शन लगेगा F2 इधर लग रहा है। अब हमें F1 निकालना, F1 मैक्स, F1 मैक्स कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 20 इंटू 10 इक्वल टू 60 न्यूटन। F2 मैक्स कितना हो जाएगा, F2 मैक्स इक्वल टू 0.3 इंटू 5 इंटू 10 आ जाएगा 15 न्यूटन। 15 F1 मैक्स, यहाँ दो कंडीशन हो जाएगी, जैसे F1 मैक्स यहाँ किया है क्या, F1 इक्वल टू 2F2, F1 इक्वल टू 2F2। F1 कितना मैक्सिमम हो सकता है, F1 मैक्सिमम 15 से अधिक नहीं हो सकता है। तो F1 अगर 15 है तो F1 इक्वल टू, अगर 15 ले रहे हैं तो F2 इक्वल टू 30 न्यूटन आएगा। 30 न्यूटन, यहाँ का मैक्सिमम कितना है, F1 मैक्स कितना 60 न्यूटन आ रहा है, कितना 30 न्यूटन। इसका मतलब है कि इस M1 ब्लॉक और कैपिटल M मास का जो ब्लॉक है, इन दोनों के बीच कोई स्लाइडिंग नहीं होगी, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कोई स्लाइडिंग नहीं होगी तो दो कंडीशन पॉसिबल है। नंबर 1 एक कंडीशन ये पॉसिबल है कि ए ब्लॉक M1 ये कैपिटल M मास के और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, यानी दोनों नहीं चल रहे, ना तो ये चल रहा है ना तो ये चल रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये आएगी कि सब ए M1 और कैपिटल M सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी आएगी। पहली पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे, पहली पॉसिबिलिटी जब हम चेक करेंगे, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, F1 जब रेस्ट पर रहेगा, दो कंडीशन पॉसिबल है। जब रेस्ट पर रहेगा, यहाँ केस 1 ले लेंगे, केस 1 लेंगे, M1 एंड M2 आर रेस्ट, इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा यहाँ विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड। तो यहाँ देखें, इस पर ए M1 है, M1 तो इधर फ्रिक्शन लगेगा F1, इधर टेंशन लगेगा T। अब आ जाइए इस वाले ब्लॉक पर, चल तो नहीं रहा, एकदम रेस्ट पर है ना, रुका हुआ है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये M2 पर भी टेंशन लगेगा ऐसे, अब फ्रिक्शन फोर्स F2 लगेगा ऐसे। दोनों इक्वेशन देखिए, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है,
F1 इज इक्वल टू टी और F2 इज इक्वल टू टी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि जो कंडीशन दिया हुआ है F1 इक्वल टू F2 दिया हुआ, यहाँ F1 और F2 तो बराबर आ गए ना, F1 F2 बराबर लेके नहीं चलना है, F1 F2 बराबर लेके नहीं चलना है, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम क्या चलेंगे, दूसरा वाला लेके चलेंगे, कंडीशन क्या होगा दूसरे वाले कंडीशन में क्या है, स्मॉल एम M1 का मास जो है M1 मास का और कैपिटल M मास का, ये सब सेम एक्सलेशन से चल रहे हैं, यानी ये भी M2 M1 और M सेम एक्सलेशन से मूव करें, एक साथ मूव करें, वो वाली कंडीशन पॉसिबल हो गई, ये वाली फेल हो गई। जो हम दोनों को रेस्ट पर लेके चल रहे हैं तो रेस्ट पर नहीं रहेगा, रेस्ट पर लेके चले तो F1 इक्वल टू टी F2 इक्वल टू टी आई, तो F1 इक्वल टू F2 है और पॉसिबल नहीं है, दिया है ये ना F1 इक्वल टू F2, तब लेके चलना पड़ेगा दूसरा वाला कंडीशन। दूसरा का कंडीशन क्या है, केस टू है, इफ द ब्लॉक M1 M M1 and M move together, यानी साथ साथ एक एक्सेलरेशन और मूव सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तब क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो ये ब्लॉक हमारा है M1, इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये इधर F1 फ्रिक्शन लग गया, इधर टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा, जा किधर रहा है इधर, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से। दूसरा वाला ब्लॉक हमारा क्या है, ये दूसरा ब्लॉक M2 है, इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर F2, टेंशन लगेगा इधर, जाएगा इधर। अब अलग अलग इक्वेशन बनाना पड़ेगा इसका। पहला इक्वेशन हमारा बनेगा, F1 कितना लग रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि F1 इक्वल टू F2 है ना, F1 जो है F2 कितना लग सकता है, मैक्सिमम 15 लग सकता है, F2 15 लग सकता है, तो F1 कितना लगेगा, F1 इक्वल टू F2 है तो F1 लगेगा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग सकता, तो F1 इक्वल टू 30 न्यूटन, तो F1 माइनस टी इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 20 है, 20 इंटू ए, F1 कितना लग सकता है मैक्सिमम 30 माइनस टी इक्वल टू 20 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारा यहाँ से आ जाएगा, टी माइनस F2 यानी 15, मैक्सिमम 15 है ना, इंटू 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा ब्लॉक कैपिटल M मास का है, इधर F लग रहा है और इधर लग रहा है F स्मॉल F, फ्रिक्शन वाला F लग रहा है, इसका मास M है और जा रहा है ए एक्सेलरेशन से इधर, M इक्वल टू 50 है, F इक्वल टू कितना है 30 है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, F माइनस 30 इज इक्वल टू 50 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3। काम हो गया सर। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 30 में से 15 जाएगा, 15 बच जाएगा और यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, 20a प्लस 5a आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 25 इंटू ए इज इक्वल टू 15 अपॉन 25 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 5 आ जाएगा,
ए इज इक्वल टू 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा। अब इसके बाद हम सब इसमें वैल्यू पुट करके सब देख लेंगे, टेंशन क्या आएगा, फोर्स क्या आएगा, सब आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर रहे हैं ए, तो t माइनस 15 इज इक्वल टू 5a, t इज इक्वल टू 15 प्लस 5a, t इज इक्वल टू 15 प्लस 5, a की जगह 3/5, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 15 प्लस 3, t इज इक्वल टू 18 न्यूटन आ जाएगा। अब आ जाइए यहाँ फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स जो तीसरा इक्वेशन है, F माइनस 30 इज इक्वल टू 50 इंटू ए, F इज इक्वल टू 50 ए प्लस 30, F इज इक्वल टू 50, ए की जगह 3/5 प्लस 30, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। F इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। आपका आंसर आ जाएगा, आंसर T इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T इज इक्वल टू 18 न्यूटन और F इज इक्वल टू 16 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा।